हेलो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर स्वागत है स्किन एंड हेयर टॉक पॉडकास्ट के सेकंड एपिसोड में, जिसमें मैं आज आपसे बात करूंगा डीएसटी हार्मोन। डीएसटी जिसको डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, यह एक प्रकार का एंड्रोजन हार्मोन होता है जो मुख्यतः पुरुषों और लड़कों में हेयर फॉल के लिए जिम्मेदार होता है और कभी कभी फीमेल्स में भी इस हार्मोन के कारण हेयर फॉल हो सकता है। डीएसटी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से बनता है और ये बालों के कमज़ोर होने के लिए इसकी एक्टिविटी काफ़ी हद तक जिम्मेदार होती है। डीएसटी हार्मोन पुरुषों के एनागेन फेज को काफ़ी छोटा कर देता है, जिससे बाल बेजान पतले हो जाते हैं और फिर काफ़ी जल्दी झड़ने लगते हैं। यह हार्मोन मनुष्य के लिए अत्यधिक ज़रूरी हार्मोन है, लेकिन जिस प्रकार किसी भी चीज़ की अधिकता या किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ की कमी दोनों ही शरीर के लिए नुकसानदायक है, तो इसकी अधिकता और कमी दोनों ही कहीं ना कहीं शरीर को नुकसान पहुंचाती है। सभी पुरुषों में, सभी लड़कों में डीएसटी हार्मोन की एक्टिविटी मुख्य कारण होती है आमतौर पर होने वाले गंजेपन के लिए, जिसको हम सामान्यतः मेल एंड्रोजेनिक एलोपेसिया के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन या डीएसटी को थोड़ा कम कैसे किया जा सकता है। चूँकि जैसा अभी मैंने बताया कि डीएसटी हार्मोन की एक्टिविटी के कारण बाल की ग्रोथ रुक जाती है और बाल एनागेन फेज से टीलोजेन फेज में जाने लगते हैं, और हमारा मेन जो मुख्य फोकस ये होता है कि हमारे ज़्यादातर सर के बाल एनागेन फेज में रहने चाहिए, ग्रोथ फेज में रहने चाहिए। अगर वो टीलोजेन फेज में जाने लगते हैं तो कुछ दिनों बाद वो अपने आप वहाँ से फिर कैटागेन फेज में जाके गिरने लगते हैं। तो बालों को ग्रोथ फेज में रोकने के लिए, एनागेन फेज में रोकने के लिए हमें कुछ हद तक डीएसटी हार्मोन की एक्टिविटी कम करनी पड़ती है। तो इसके लिए पहले कुछ हार्मोनल थेरेपी होती है जो आप खुद नहीं कर सकते, आपको किसी स्किन डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। उसके बाद वो आपको उसके लिए दवा देंगे। कुछ विटामिन B6 या B12 के सप्लीमेंट्स या कुछ नेचुरल भी ऐसे एंड्रोजेनिक इनहिबिटर होते हैं जो सेलेक्टिवली सिर्फ बालों में पाए जाने वाले डीएसटी हार्मोन को इनहिबिट करते हैं, मतलब रोकते हैं। शरीर पे डीएसटी हार्मोन शरीर के डीएसटी हार्मोन पे इन दवाओं का कोई असर नहीं पड़ता है। इसी तरह कुछ हार्मोनल थेरेपी होती है जो सर पे बालों के पास पाए जाने वाले डीएसटी हार्मोन को गतिविधि को रोकते हैं। शरीर पर इन दवाओं का साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर होता है। कुछ स्टडी में यह भी पाया गया है कि विटामिन B6 B12 के सप्लीमेंट्स के द्वारा तथा पम्पकिन सीड ऑयल भी डीएसटी की एक्टिविटी को कम करता है। डीएसटी कम करने वाली दवाओं के साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, इसलिए मेरी सलाह यही रहती है कि इन सभी दवाओं को खुद उपयोग ना करें, किसी स्किन के डॉक्टर यानी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें और उसके बाद इसका समाधान ढूंढें। तो दोस्तों, आज के इस छोटे से डीएसटी हार्मोन के चर्चा के बाद कि कैसे ये आपके बालों के लिए नुकसानदायक है, कैसे इसकी एक्टिविटी आपके बालों के झड़ने के लिए जिम्मेदार है और कैसे आप इसका इलाज ढूंढ सकते हैं ताकि आप इसकी डीएसटी हार्मोन की एक्टिविटी को अपने सर पे कम कर सकें, जिससे आपके बाल ज़्यादातर ग्रोथ फेज और एनागेन फेज में रहें और उनकी लंबाई बढ़ती रहे और बाल आपके मोटे और चमकदार रहें और खूबसूरत दिखें। तो इसी के साथ मैं इस एपिसोड को अभी यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, गुड बाय।